दश महाविद्या पे दोबारा आते हैं। क्या आपने कभी खुद सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस फील किया है दश महाविद्या, चाहे वो बगलामुखी हो, चाहे काली हो, सपने में, या फिर कभी ऐसा फील हुआ? मैं आपको बताऊं, कोई भी देवी ना साक्षात दर्शन नहीं देती, सबसे बड़ी बात। और हमारे अंदर वो क्षमता भी नहीं होती कि हम देवी को साक्षात देखें। ठीक है। वो किसी ना किसी स्वरूप में आके आपको आभास कराए, और आपको ये नहीं है, वो साक्षात्कार भी कराती है। मेरे साथ ऐसा हुआ, बंद आंखों से भी वही दिख रही थी और आंखें खोल के भी वही दिख रही थी। मेरी एक्चुअली दिनचर्या ये है कि रात को अगर मैं 12 बजे भी सोऊंगी तो मैं सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठ जाती हूँ, एट बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है। और मैंने उठना ही होता है सुबह 4। जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि हाँ दीदी सुबह 4 बजे उठ गई होंगी, और वो कांटेक्ट भी करते हैं। तो रूटीन यही होता है, सुबह उठ के थोड़ी देर के लिए अपना फ्रेशन अप होके, मेरे घर के सामने एक पार्क है और वहां एक किचन में खिड़की लगी हुई है। खुली आंखों से मुझे उस पेड़, लोग क्या कहते हैं ना कि पीपल का पेड़ दिखाई देता है, ऐसे दिखता है वैसा दिखता है, मुझे उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची दिखाई दी, पीले रंग के कपड़े पहने हुए, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और वो बच्ची है। और मैं चाय का पानी रखा हुआ है और मैं सामने देख रही हूँ कि मुझे वो दिखाई दे रही है, और उसके आसपास छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। और रात के कह लो या सुबह के 4 बजे अंधेरा होता है बिल्कुल, और मुझे वहां रोशनी दिखाई दे रही है। और वो ऐसी थी कि जिसे कहते हैं ना, व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल गायब हो जाता है, किसी परिस्थिति में नहीं होता, ना सोचने की, ना समझने की, ना सुनने की। गैस चले जा रही है, मुझे पता नहीं, और मैं सिर्फ वहां देख रही हूं। वो एक साक्षात्कार ऐसा था। उसके बाद में कमरे में जहां भी जा रही हूं मुझे वो तस्वीर ही दिखाई दे रही है। और लिटरली मैं उससे इतना परेशान हो गई थी। परेशान क्या, मतलब कि एक नॉर्मल आदमी को हर तरफ एक ही चीज दिखाई देगी तो उसको घबराहट तो होगी ना, कि यार मैं आंख बंद कर रहा हूं तब भी ये दिखाई दे रहा है सामने, अब मैं ऐसे बैठी हूं तब भी मुझे वही दिखाई दे रही है। मतलब वो मंजर मेरी आंखों से जा नहीं रहा था। मैंने बोला भगवती अपनी लीला समेटो, बस आशीर्वाद बना के रखो और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना था। उसके बाद से ऐसा महसूस होता है जब अकेली होती हूँ, तब पीछे से महसूस होता है कि हाँ पीछे कोई खड़ा है, पीछे दिखाई दे रही है। कई बार धुंधली छाया ऐसी दिखाई देती है कि लाल कलर की बड़ी बिंदी लगा रखी है और पीछे कोई आबा है मेरे साथ में। तो साक्षात्कार कराती है और काम भी होते हैं, हर सूरत में काम होते हैं। मैं ये नहीं मानती कि आप, मतलब अगर देवी आप तभी कहो कि आपके शरीर में देवी आ रही है, ऐसा हो रहा है, माता आती है, नहीं, देवी तो आपके साथ हर समय। और मैंने हाथ जोड़ दिए थे कि शांत स्वरूप में सदैव साथ रहना, और जब जब आवश्यकता पड़े आप साथ देना। आप एक जिन केस बता रही थी मैम, जो लड़की के साथ शायद कुछ गलत काम करता था। हाँ, एक बहुत छोटी बच्ची थी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि 4-5 साल की बच्ची के साथ में 4-5 साल की बच्ची, वो एक्टिविटी उसकी ऐसी होती थी। पहले जब शुरू में ना उसने हमें आके बताया कि ये ऐसे पिल्लो लेके ऐसी एक्टिविटी करती है बच्ची। तो वो बच्ची ऐसी थी, उसके पेरेंट्स ने आके बताया था कि ये बच्ची ना बहुत गुमसुम रहती है। और वो 5 साल की बच्ची इधर उधर कुछ देखती भी नहीं थी, बातें भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, मतलब एक जो नॉर्मल बच्चे को होना चाहिए एक्टिव, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। रात के टाइम पे उस लड़की के साथ कुछ ऐसी चीजें होती थी जो उसके घर वालों को वियर्ड लगती थी। जैसे अचानक से उस बच्चे का उठ के हिलना, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जो कि भाई किसी के रिलेशन के टाइम पे होती है। तो उनको ये लगता था कि ये बच्चा ऐसा क्यों करता है, और ये गुमसुम भी रहती है, और उस बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, तो मैंने उनको देखो नॉर्मली पूछा, बीइंग ए फीमेल मैंने उनको पूछ लिया कहीं ऐसा तो नहीं भाई अनजाने में कभी बच्चे के सामने कोई ऐसी एक्टिविटी आई हो जो उसके दिमाग में रह गई हो, क्योंकि नॉर्मल सी बात हो भी सकती है, हम मान भी सकते हैं कि ग्रस्त लोग होते हैं, हर किसी के पास स्पेस नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। फिर ना उस बच्ची को चेक किया मैंने, स्कैन करती हूँ। स्कैनिंग का प्रोसेस क्या है मैम? मैं बच्चे की या जो भी व्यक्ति होता है उसकी फोटो मंगाती हूँ, उसका कोई कपड़ा अगर मिल जाए तो, उसके पैर की धूल, इन सब चीजों से स्कैन करती हूँ। ठीक है। मंत्रों के जरिए। ओके। उसके बाद में मंत्रों के जरिए करने के बाद चीज एक्टिव हो जाती है और वो पता लग जाता है कि हाँ ये चीज होगी, जेन्युइन भी है या नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का तो केवल भ्रम ही होता है। क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटी देखते हैं ना लोग, अपने दिमाग में वैसे ही बना लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कई बार ये चीजें नहीं भी होती हैं। और मैं उनको क्लियर बोल देती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपके दिमाग की सोच है। ठीक है मैम। तो ये सारा चेक करने के बाद पता लगा कि वास्तव में उस लड़की के साथ में प्रॉब्लम है, और उस बच्चे के साथ में वो एक्टिविटी होती थी कि फिजिकली उसको किया जाता था ट्रीट, और उस बच्चे के कपड़े भी सुबह रिमूव मिलते थे। फिर उसको ट्रीट किया। हम ना जब करते हैं तो क्योंकि वो बच्चा था उसको उस यंत्र के अंदर नहीं बिठाया जा सकता,
क्योंकि बच्चा है, आप कब तक आप बैठाओगे एक यंत्र बनाते हो? हाँ, यंत्र बनाते हैं, उसके अंदर बच्चे को बिठाया जाता है, हवन की आहुतियां चलती हैं, मेरा अपना सुरक्षा घेरा होता है, क्योंकि अगर मैं दीपक जी आपको एक धक्का मारूंगी, एक कोशिश तो आप भी मेरी तरफ करोगे, ठीक है। तो अपना सुरक्षा घेरा होता है, उसका घेरा बांधा जाता है कि उसको उस घेरे से बाहर नहीं निकलना है और उसमें बंदिश कर दी जाती है। फिर कुछ मंत्रों के विशेष जाप होते हैं, उसके अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि अग्नि में हर चीज को भस्मीभूत करने की ताकत होती है। ये तो सच है। ठीक है, और अग्नि ही हमारे हर कर्म की साक्षी बनती है। चाहे मंदिर में जब पूजा की जाती है तो एक दीपक जगाया जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो दीपक आपके सत्कर्म का साक्षी है। आप देखोगे जब भी आरती होती है तो अलग से जोत बनाई जाती है, उस दीपक को अपनी जगह से नहीं उठाया जाता। देखा, एक छोटी कटोरी में अलग से जोत बनाई जाएगी, कपूर डाली जाएगी, उसमें वो डाल दी जाती वो है। आपके कर्म की साक्षी अग्नि है, वो सब नोट कर रही है। ऐसे ही जब सत्कर्म करेंगे तब भी हवन कुंड, और जब कुछ हम नेगेटिव एनर्जी करेंगे तब भी उसे अग्नि में ही किया जाएगा। उसके ऊपर से नारियल वार के उसके अंदर डाला जाता है, उसको भस्मीभूत किया जाता है। वो बहुत सारी प्रक्रिया हुई, उसके बाद में वो बच्चा नॉर्मल हो गया और ठीक है। और वो बच्चा आया भी गलती से चपेट में था। जैसे आपके पास कोई भी केस आता है तो आप पहले ऑनलाइन ही उससे डिस्कस करते हो हाँ, मैम, या मैं फिर online- ऑफलाइन भी? देखो, और जो ऑफलाइन मिलना चाहता है उनसे ऑफलाइन भी मिलती हूँ, लेकिन मैक्सिमम 90% में ऑनलाइन ही मिलती हूँ। ठीक है। ऑनलाइन ही बात होती है। मैंने वीडियो कॉल के जरिए हीलिंग करके लोगों की नेगेटिविटी रिमूव करी है, और जो मैं यहाँ से बोलती हूँ, जो चीजें मैं बता रही हूँ, वो सामने वाले की बॉडी में हो रही होती है उस समय। ओके। क्योंकि कनेक्टिविटी, आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाईफाई सिस्टम ही तो है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी जा नहीं रहा, मेरे और आपके बीच में जो बात हो रही है वो शब्द भी सारे इस ब्रह्मांड में घूमेंगे। तो जो मंत्रों की फ्रीक्वेंसी कनेक्शन, जिस आप तंत्र हीलिंग के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, वो ऑनलाइन ही करती हूँ। वो फोटो पे भी की जाती है, कपड़ों पे भी की जा सकती है, और अगर कुछ बहुत ही मेजर होता है तो हीलिंग करने के बाद में उसके घर में जाके भी होती है। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई केस सॉल्व किया और वो आपके ऊपर ही गोस्ट एनकाउंटर हो गया हो, या जिस भी आपने भूत प्रेत को उतारा और वो आपके ऊपर अटैक हुआ उसका? नहीं, देखो, जब इसमें फुल फ्लैश आ गई तब तो नहीं हुआ, क्योंकि भगवती की कृपा दृष्टि कह लो या कुछ भी कह लो। हाँ, जब टैरो सीखा था तब तो हुआ था, तब तो मुझे लगता था कि हाँ बस अब तो मुझे सब कुछ आ गया। टैरो के कार्ड लगाए, सामने एक लेडी आई, वो आके बैठी, उस समय ना कुछ सुरक्षा घेरा बांधना आता था। टैरो सीखी है, टैरो सीख के बता देंगे, उसमें टैरो लगाए, टैरो लगाते के साथ ही ना कार्ड आए सारे नेगेटिव एनर्जी के। ओके। अब मैं सामने, वो बैठी हुई है लेडी, मैं कह रही हूँ यार ये तो ठीक ठाक लग रही है, ये कार्ड ऐसे नेगेटिव एनर्जी के आ रहे हैं। बस उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, बस इतना उसका करना हुआ था, मैं पीछे की तरफ गिर गई तभी की तभी। अच्छा। अपनी सीट से पीछे गिर गई, हाँ। जहां बैठी हुई थी मैं। कहती है इतना आसान नहीं है भाई साहब। उस समय तो तोते उड़ गए थे कुछ समय के लिए। फिर माँ भगवती का आह्वान किया, पाठ किया, नाम गुरु तो शुरू से ही है, अपने गुरु का नाम लेके सुरक्षा घेरा बांधा। फिर उनको जो रेमेडियल पार्ट थी वो सारी चीजें बताई, वो करवाया। उनके साथ जो लेडी आई थी वो सब उनको लिखवाया। उसके बाद में उन्होंने रेमेडियल पार्ट करी, कुछ मैंने भी हीलिंग वगैरह की, तो उसके बाद में वो ठीक हो गई थी। लेकिन हाँ, एक चीज समझ में आ गई, किसी के घर का वास्तु करने जाती हूँ तो उसकी मिट्टी को सबसे पहले सलाम करती हूँ।